हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। आपको पता होना चाहिए लगभग 6 शिफ्टों में आप लोगों का परीक्षा यूपी होमगार्ड का ख़त्म हो चुका है। आखिरकार कितने नंबर वाले का किस ज़िले में कितना कट ऑफ जाएगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली तौर पे मैं डाटा लाया हूँ। लगातार आप देखे होंगे कि पुलिस विभाग के द्वारा इन्फॉर्मेशन भी अभी अभी दे दिया गया है। आपसे मैं पहले भी कह रहा था, लगभग 19,29,155 कैंडिडेट परीक्षा में प्रतिभाग किए हैं, पेपर दिए हैं। फार्म कुल भरे थे 25,32,202 अभ्यर्थी ने फार्म भरा था। टोटल पद भी आपको पता होना चाहिए कि 41,000 प्लस पदों पर आप लोगों की भर्ती होनी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थी ने अपना मिलान कर लिया है, सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं और अलग अलग बातें बता रहे हैं, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। पेपर में क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि 3 दिन पेपर चला है, 25, 26, 27 और 2-2 शिफ्टों में हुआ है, यानी 6 शिफ्टों में आपका पेपर का आयोजन किया गया है। नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ा खेला क्या होने वाला है, जैसे आप बागपत में देखेंगे तो बागपत में टोटल जो 218 टोटल पद हैं, यहाँ पर कट ऑफ किया जा सकता है। वहीं पर आप देखेंगे कि आजमगढ़ में 867 टोटल पद है, अयोध्या में 452 पद है, औरैया में 332 पद है, अमरोहा में 354 पद है, अमेठी में 453 पद है, अंबेडकर नगर में 434 पद है, गोंडा में 826 पद है, झांसी में 456 पद है, जौनपुर में 900 पद है, जालौन में 433 पद है, हाथरस में 495 पद है, हरदोई में 1072 पद है, मैनपुरी में 268 पद है, हमीरपुर में 340 पद है, गोरखपुर में 830 पद है, कन्नौज में 320 पद है, गाजीपुर में 693 पद है, गाजियाबाद में 102 है, गौतम बुद्ध नगर में 421 है, फतेहपुर में 583 है, वहीं पर फर्रुखाबाद में 420 है, इटावा में 485 है और एटा में आप लोगों का 329 है, देवरिया में 667 है। ये टोटल पदों की संख्या बताया जा रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं, आपका जो कट ऑफ बनेगा, सेफ स्कोर जो बनेगा, आपके ज़िले में, आपके ज़िले से अभ्यर्थी की फाइट होने वाला है। यानी आपको किसी दूसरे ज़िले से मतलब रखने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी 75 ज़िले हैं, 75 ज़िले का अलग अलग कट ऑफ बनेगा। हालांकि बहुत कुछ डिसाइड यहाँ पर होने वाला है। कट ऑफ आप लोगों का किसी ज़िले का बहुत अधिक जाएगा तो किसी का अभ्यर्थी ही नहीं मिल पाएंगे कि यहाँ पर नौकरी दे दिया जाए। ये मैटर भी होने जा रहा है। यानी आप देखेंगे कि कंपटीशन ठीक ठाक था। 19 लाख कैंडिडेट 41,000 पदों के लिए पेपर दिए, तो अच्छा खासा कहीं ना कहीं अभ्यर्थी परीक्षा में प्रतिभाग किए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितना स्कोर सेफ हो सकता है, क्योंकि सभी प्रश्न कर रहे हैं, सभी ने बेहतर तरीके से प्रश्नों के उत्तर दिए। और पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, कई लोग आसान बता रहे हैं, लेकिन आसान नहीं, 100% हार्ड पेपर था, कठिन पेपर था। जो लोग 70-80 बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं फर्जी हैं। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका किस ज़िले से कितना स्कोर बन रहा है। सबसे बड़ा बात, मैं 10 ऐसे जनपद हैं जहाँ पर स्कोर काफ़ी कम जाएगा। यदि आप 30, 40, 45 स्कोर कर दिए हैं तो इन ज़िलों वाले अपनी आप नौकरी पक्की समझिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इन जिलों का नाम अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जिले में कितना वैकेंसी है, कितना कट ऑफ गया है। आगरा में 1232 पद है, अलीगढ़ में आप देखेंगे कि 863 पद है, मुजफ्फरनगर में 395 पद है, कानपुर देहात में 380 पद है, मुरादाबाद में 462 पद है, मिर्ज़ापुर में 476 पद है, मेरठ में 688 पद है, मऊ में 318 पद है, मथुरा में 489 पद है, मैनपुरी में 383 पद है, महोबा में 111 है, महाराजगंज में 462 पद है, लखनऊ में 1371 पद है, ललितपुर में 188 पद है, लखीमपुर खीरी में 629 पद है, खुशीनगर में आप देखेंगे 629 पद है, कन्नौज में, यहाँ पर आप लोगों का कौशाम्बी में 290 पद है, गैसगंज में, आकाशगंज में 299 पद है, कानपुर नगर में 1947 पद है, फिरोजाबाद में 484 पद है, सहारनपुर में 720 पद है, बनारस में 1004 पद है, उन्नाव में 738 पद है, सुल्तानपुर में 551, सोनभद्र में 250 पद है। इन पदों का संख्या का ब्यौरा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत कुछ डिसाइड होगा। आपका जो सेफ स्कोर होगा, कट ऑफ होगा, इन पदों के आधार पर ही होने वाला है। आपको मैं बता दूं कि इतने अभ्यर्थी परीक्षा में प्रतिभाग किए, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। पदों की संख्या पर भी निर्धारण होगा। कौन कौन ऐसे 10 जनपद हैं जहाँ पर अगर यदि आपने 40-45 स्कोर कर दिया तो अपने आप को सेफ जोन में मान के चलिएगा। सबसे पहले जिले का नाम आता है बलरामपुर। यदि बलरामपुर के अभ्यर्थी हैं तो काफ़ी कम यहाँ पर फाइट होने जा रहा है।
बहराइच के अभ्यर्थी काफ़ी खुश हो जाएं क्योंकि यहाँ पर भी अभ्यर्थी बहुत कम नज़र आ रहे हैं। पीलीभीत आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जिला हो जाएगा, यहाँ पर भी अभ्यर्थी का स्कोर काफ़ी कम जा रहा है। बाराबंकी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी चौथा जिला निकल के सामने आ रहा है, जहाँ पर स्कोर कम नंबर वाले का सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। कौन से शिफ्ट को फ़ायदा होगा, कौन से शिफ्ट को नुकसान होगा, क्या नॉर्मलाइजेशन में बड़ा अंक बढ़ने वाला है, ये सबसे बड़ा लोगों के मन में सवाल है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, सवाल से पहले जवाब आप समझिएगा। पेपर का जो लेवल था काफ़ी डिफ़िकल्ट था। कोई आसान कह रहा तो कहीं ना कहीं वो परीक्षा का पेपर याद नहीं देखा है या परीक्षा में पैटर्न को नहीं देखा कि पैटर्न किस तरीके से परीक्षा में फॉलो किया गया है। बहुत ऐसे प्रश्न थे जिन्हें करने के लिए आप आसानी से उस परीक्षा को नहीं कर सकते हैं। श्रावस्ती जनपद का भी कटाव बेहतर कम जाएगा। हालांकि सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, इन सब में पदों की संख्या कम है। आप देखेंगे कि मैं आप लोगों को बता दूं, सीतापुर में 927 पद है, सिद्धार्थनगर में 419 पद है। यहाँ पर भी आप लोगों का कटाव मिनिमम जाने का चांस है। श्रावस्ती में 221 पद है, शामली में आप देखेंगे कि 307 पद है, पीलीभीत में 451 है, संत रविदास नगर में 43 है, संत कबीर नगर में 252 है, संभल में 560 है, सहारनपुर में 686 है, रामपुर में 382 है, रायबरेली में 472 है, प्रयागराज में 1219 पद है, प्रतापगढ़ में 726 पद है, बलिया में 704 है, चंदौली में 350 पद है, बुलंदशहर में 663 है, बड़ौद में आप देखेंगे 629 है, बिजनौर में 573 पद है। तो ये सारा पदों का ब्यौरा है और पदों के ब्यौरा के हिसाब से आप यूआर कैंडिडेट हैं। यदि आप किसी भी जनपद से हैं, मान लीजिए बहुत ऐसे जनपद हैं जहाँ के कट ऑफ हाई भी जाने का चांस है। सबसे पहले गाजीपुर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ का कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा। अभ्यर्थी का रुझान बहुत अच्छे तरीके से है। अम्बेडकर नगर वाले का ये रेड जोन मान सकते हैं। मैं हालांकि ये बात अभी बोल रहा हूँ तो कई लोगों के जो अम्बेडकर नगर के होंगे, गाजीपुर के होंगे, उनको थोड़ा सा असहज महसूस हो रहा होगा। लेकिन इन जनपद के कटाव काफ़ी अधिक नज़र आ रहे हैं। अभ्यर्थी का संख्या काफ़ी अधिक बताया जा रहा है। जो तैयारी कर रहे थे उस हिसाब से आंकड़ा काफ़ी अधिक दिखाया गया है। हालांकि क्या होगा, ये बात की बात है, नॉर्मलाइजेशन में अभ्यर्थी को फ़ायदा होगा। अब आप निश्चिंत हो जाइएगा। अपने ऑफिशियल उत्तर कुंजी का इंतज़ार कर रहे होंगे। 2 से 3 दिनों में ऑफिशियल उत्तर कुंजी भी जारी कर दिया जाएगा। ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी के बाद ही बहुत सारे अभ्यर्थी का अभी से ही जो मिला रहे हैं अपना, कहीं ना कहीं उनका पहले पेपर दे रहे थे तो लग रहा था कि 80 सही है, 90 सही है, लेकिन जब घर पर पहुंचा रहे हैं तो 40 लाने में उनकी हालत बिगड़ रहा है। क्योंकि जीके जीएस आपको पता होना चाहिए काफ़ी डिफ़िकल्टी रहता है, ना मैथ था ना रीजनिंग था, इस वजह से कट ऑफ काफ़ी डाउन जा रहा है। तो आप निश्चिंत हो जाइएगा। आप लोगों का यदि स्कोर अच्छा 30, 40, 50 कर रहे हैं तो आप अपने आप को बेहतर मानिएगा। इतना ही स्कोर बहुत सेफ स्कोर माना जा सकता है। धन्यवाद।